नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज गोसाईगंज ब्लॉक खंड अंतर्गत चांद सराय में गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत यहाँ पर 82 जोड़ों का यहाँ पर शादी करवाई गई। हमारे साथ में ब्लॉक प्रमुख गोसाईगंज विनय वर्मा डिम्पल जी हैं, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम यहाँ पर सफल हुआ। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे प्रमुख जी, आज ये जो कार्यक्रम किया? धन्यवाद न्यूज़ 30 देश को और आपको भी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सामूहिक विवाह योजना है, उस योजना के अंतर्गत आज 86 जोड़ों का जो सामूहिक विवाह इस गोसाईगंज विकास खंड में होने का सुअवसर मिला। उन गरीब कन्याओं का विवाह सरकार के माध्यम से, जिन गरीब कन्याओं को सरकार द्वारा 60,000 रुपये उनके बेटी के खाते में, 25,000 रुपये की उन धनराशि के उनको उपहार स्वरूप 25,000 रुपये के सामान के रूप में और व्यवस्थाओं के रूप में जो उनको सुव्यवस्थित विवाह कराने के लिए जो 15,000 रुपये के अनुदान, सरकार को मिलाकर 1 लाख रुपए का जो अनुदान हमारी सरकार ने 51,000 से बढ़ाकर बजट में 1 लाख किया। मैं उसके लिए डबल इंजन सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए वो आगे बढ़े, जो गेस्ट हाउस में आने का सपना सोचते थे, गेस्ट हाउस में शादी करने का सपना देखते थे। आज उनका ये सपना सच करने का काम हमारी डबल इंजन सरकार ने किया है। ऐसा आप आयोजन देख रहे होंगे। उन समाज जो इस समाज के अंतिम छोर पे खड़ी हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको सम्मानजनक तरीके से विवाह कराने का जो कार्य हमारी सरकार ने किया है, उसके लिए मैं अपनी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके नेतृत्व में आज पूरे देश में और इस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बेटियों को सामूहिक विवाह के माध्यम से शादियां कराई जा रही। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज इस गोसाईगंज विकास खंड में 86 जोड़ों के जो सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें हमारी 86 बेटियों का विवाह इस कार्यक्रम के माध्यम से होना सुनिश्चित हुआ। उन गरीब बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनका भविष्य और अधिक निखरे और बेहतर भविष्य हो, आने वाले जीवन में उनका वैवाहिक जीवन अधिक समृद्ध और सशक्तिशाली हो और अच्छे से वो अपने परिवार के साथ जीवन निर्वहन करें, ऐसी शुभकामनाएं उन बहन बेटियों को मेरी। प्रमुख जी, एक सवाल और भी है। आप कन्यादान कर रहे थे, उस क्षण कहीं भावुक भी थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज बेटियों का कन्यादान? जी, भावुक होने का, चूंकि हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, जब अपने एक परिवार से दूसरे परिवार में जाती है तो निश्चित ही ये भावुक क्षण होता है उस परिवार के लिए जिस परिवार से वो छोड़ के जा रही हैं। और वो बेटियां जिस परिवार में अपने बचपन से लेकर 20-25 सालों का समय बिताती हैं और वो अचानक एक दिन के बाद ही उनका पूरा जीवन बदल जाता है, वो एक दूसरे परिवार में जुड़ जाती है और उस परिवार में जाती है जहाँ जिनके बारे में उनको पता नहीं होता है, जिनके परिवार में वो न कभी रही है, न कभी सोचा है, और वो परिवार एकदम से 25 सालों का जो उनका 20-22 सालों का 25 सालों का जो उनका बचपन से लेकर युवा अवस्था तक का उनका जहां समय बीतता है, वो एक क्षण में समाप्त हो जाता है। ऐसी बहन बेटियों की अंतर आत्मा को याद करते हुए मैंने कन्या पूजन का काम किया और उन बहनों को मैं आश्वस्त कर दूं कि उनके जीवन में जो भी आने वाली समस्याएं आए, उनको धैर्यता और साहस के साथ, निडरता के साथ उनका सामना करते हुए अपने जीवन को और सशक्तिशाली बनाएं और बेहतर बनाएं। ऐसी बहनों के लिए मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूं। हमारे साथ में खंड विकास अधिकारी राजेश बहादुर सिंह जी हैं, जिनके नेतृत्व में टीम ने सुचारू ढंग से इस कार्यक्रम को संपन्न किया। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कुछ कहेंगे? पहले तो बधाई, आपने 86 बेटियों का कन्यादान करवाया, क्या कहेंगे सर? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और आज आपने देखा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत विकासखंड गोसाईगंज में 86 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में हमारे माननीय विधायक जी, माननीय हमारे प्रमुख जी और अधिकारीगण उपस्थित थे। कितना भव्य आयोजन हुआ, ये किसी से कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ये चीज़ें बता रही हैं। इतनी जो है सुंदर सजावट, इतना बढ़िया खाने की व्यवस्था, इतनी बढ़िया बैठने की व्यवस्था। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जो कभी हमारी बहन बेटियां गरीब जो होती थी, वो कभी सोचती थी बड़ों को देख करके कि काश मेरे भी शादी में ऐसी व्यवस्था होती। और निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश की वो सरकार ने आज ये सुविधा उनके लिए भी मुहैया करा दी है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है।
और हम सब उसके साक्षी हैं। इसलिए मैं विशेष रूप से अपने प्रमुख जी के साथ मैं स्वयं गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि ये माध्यम हम लोग बन रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये क्षण हम लोगों के लिए और हमारी जो बहन बेटियां जिनकी आज सामूहिक विवाह हो रहा है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मैं बार बार अपनी जो राज्य सरकार है उनको धन्यवाद देता हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी राज्य सरकारें जब आती हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे समाज के सबसे छोटे संवर्ग लोग हैं, जब उनको भी लाभ मिलता है, उनको भी बड़ा एहसास होता है कि हाँ, हम सब एक समान हैं, सभी के लिए समान सुविधाएं हैं। ऐसी सरकार को मैं बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये जो योजना है ये गरीब परिवारों के लिए है और उनकी बेटियां बोझ नहीं है, ये मुख्यमंत्री की योजना कहती है। हमारे साथ में कमल अग्नेय जी हैं जो शानदार कवि भी। अग्नेय जी इधर आ जाइए, बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो कार्यक्रम था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप हमें 2 लाइनों में कहिए बेटियों के लिए जो आज शादी हुई, क्योंकि शानदार कवि। क्या कहेंगे अग्नेय? देखिए, हमारे देश के और हमारी कवि सम्मेलन की धारा के बहुत ही प्रतिष्ठित कवि उर्मिलेश शंखधर जी ऐसे समारोहों के लिए कहा करते थे, जैसे मानस में दोहे से अलग न हो चौपाइयाँ, वैसे ही इन सभी जोड़ों की अलग न हो परछाइयाँ। तो सबसे पहला तो मेरे मंच की ओर से इन सभी को मेरे लिए मंगल कामनाएं हैं। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो 86 जोड़ों का आज यहाँ पर मिलन कराया गया है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जितने भी यहाँ सारे लोग लगे हुए हैं, चाहे हमारे ब्लॉक प्रमुख बड़े भैया अभिनय वर्मा डिम्पल भैया जी हों, और चाहे अभी हमारे यहाँ से विधायक जी गए हैं, कई सारे और लोग गए हैं, यहाँ पर स्थानीय गतिविधियों में भैया कर्मठता के साथ आगे बढ़ करके लगे हुए हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारे सनातन में कन्यादान को महादान कहा गया है। तो जीवन में कई सारे लोग इतने असहाय होते हैं कि अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाते। उस समय आज 86 जोड़ों के साथ खड़े रह करके उनको आशीर्वाद दे करके अपने एक नए गृहस्थ आश्रम में भेज रहे हैं। तो निश्चित रूप से डिम्पल भैया इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। और जहां तक आप जो बात कह रहे हैं, अभी तक यहां पर सरकार की इस योजना के संदर्भ में बात बताई गई है और यहाँ पर जितने जोड़े विवाहित आज होकर के जा रहे हैं, इनके विषय में आदरणीय ने बताया है, भैया ने बताया है। मैं भाव पक्ष का व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं भाव पक्ष की ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान से मांगता हूँ इनके लिए। और मैं चूंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का मानने वाला हूँ, तो इन सभी को इनके जीवन में राम और सीता जैसा विवाह का जो आनंद है वो प्राप्त हो। कई सारे वामपंथी धूर्त विद्वान ये कहते हैं कि राम और सीता की जोड़ी का आशीर्वाद मत दो, क्योंकि इससे बिटिया जंगल जंगल भटकेगी। मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारतीय मूल्यों में विवाह का अर्थ ये है कि चाहे भगवान श्री राम जी महलों में रहे, चाहे वन में रहे, सीता जी उनके साथ रहेंगी। मतलब ये है कि जब हम सुख में हो तब भी हमारा साथी साथ हो, जब हम दुख में हो तब भी हमारा साथी साथ हो। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी का और सीता जी का आशीर्वाद दिया जाता है। मैं इन्हीं जितने भी यहाँ सारे लोग उपस्थित हैं, मैं इन सभी को बहुत बहुत यहाँ पर शुभकामनाएं कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से वे आने वाले जीवन में अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। आज से वे भगवान का आशीर्वाद लेकर के अपना नया जीवन शुरू करें। और इस पूरी टीम को बहुत बहुत आभार, और विनय भैया को बहुत बहुत आभार कि मुझे यहाँ आने का अवसर भी मिला है और इतने सारे लोगों को इस पुण्य काम में सहभागिता दर्ज कराते हुए स्वयं देख रहा हूँ, तो स्वयं को भी बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। यहाँ आज बारातें पहुंची हैं 86 लोगों के चेहरे पर खुशियां हैं, क्योंकि ये पल जीवन में माता पिता के लिए अमूल्य होते हैं। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 नमस्कार।